तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़े से हायर ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर आपका रियल टेस्ट होता है। आप कहिए अभी कि आपने कुछ बातें सीखी हैं, जिसमें अब लास्ट में अल्टीमेट जो क्वेश्चंस होते हैं, इस चैप्टर का अल्टीमेट क्वेश्चन, साथ साथ यहाँ पर आप देखिएगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं या जो हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना और फिर कहाँ यूज़ करना। साथ साथ ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई सिर्फ इंजीनियरिंग स्कूल्स में ही शुरू होती है, आप 9th लेवल पर भी आप सीख सकते हैं। हाउ योर माइंड कैन इंजीनियर अ सॉल्यूशन। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दैट इज़ इंजीनियरिंग। लेट अस सी, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स जिनके एरिया को इक्वल प्रूव करना है, उनके बीच में आपस से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, ना ये दोनों बराबर हैं, कुछ नहीं। बस दिया हुआ PQRS इज अ पैरेललोग्राम और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल देख रहे हैं। तो क्या करें, हम PXQ के एरिया को केवल अभी इतना पर ध्यान दीजिए, ये दोनों बेस का नाम क्या है, कोई बच्चा बताएगा? ये दोनों ट्रायंगल के बेस का नाम, इस ट्रायंगल के और PXQ के बेस का नाम क्या है? PX। तो देखिए, ये इंजीनियरिंग यहीं पर है कि हमने इसको यहाँ से मिला दिया। ये नहीं दिया हुआ था, ये कोई पुल गिर रहा है, कुछ हो रहा है, एक डेंट लगाना है, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए, एरिया PXQ इज इक्वल टू एरिया PXR। इस पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान, इस पूरे चैप्टर के डिस्कशन के दौरान हमने मधुर सा आवाज़ पर जिक्र किया था। यहाँ मधुर सा आवाज़ क्या है? PX, यानी PX इज दैट बेस। अब PXQ का एरिया PXR के बराबर है। PXR ये ट्रायंगल आ गया, यानी हमें PXQ को जिस ट्रायंगल के बराबर प्रूव करना है, PXR भी अगर उसके बराबर हो जाएगा तो काम चलेगा। तो PXR पर अब कॉन्सेंट्रेट करें। PXR PX बेस पर है या PXR PR बेस पर है। अब देखिए, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल तो PXR दिख रहा है, जो PR बेस पर भी कह सकते हैं, और दूसरा ट्रायंगल हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन अगर हम करें, एक और लास्ट इंजीनियरिंग, तो PRX और PRY आपको दिखेगा। PR बेस पर PXR है और PR बेस पर PYR है, यानी हम लोग लिख सकते हैं एरिया PXR इज इक्वल टू एरिया PYR। सब जगह रीजन क्या होगा? ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अब PY पर आ गए हम लोग। PYR अब इस बेस पर भी तो कह सकते हैं, YR बेस पर, और YR बेस पर अब सबकी आवाज़ आ रही है। PYR किस और के बराबर है? PYR का एरिया बराबर है QYR के, यानी PXQ PXR के बराबर है, PXR PYR के बराबर, PYR QYR के बराबर है, यानी फाइनली क्या हो गया? एरिया PXQ इज इक्वल टू एरिया QYR। आप बनाने के बाद सम को एनालाइज करें कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को घुमाते चला गया है यहाँ पर एग्जामिनर। क्या कॉन्सेप्ट था? ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो फिर से देखें, PXQ PXR के बराबर है, यानी PXQ 50 यूनिट, तो PXR 50 यूनिट, PXR 50 यूनिट, तो PYR भी 50 यूनिट, क्योंकि PR बेस पर PXR है और PR बेस पर PYR और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अब PYR 50 यूनिट, PYR 50 यूनिट, तो QYR भी 50 यूनिट, यानी अल्टीमेटली PXQ एंड QYR आर इक्वल। आगे बढ़ता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर आता हूँ।
इस फिगर को मैं ठीक से यहाँ फिर से बनाता हूँ। हमें पूरा पैरेललोग्राम का एरिया 540 दिया है, डीएमएन का एरिया निकालना है। एक्चुअली में हिंट है इसका, जो नहीं चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो चाहिए, यानी हम डीएमएन को छोड़ देते हैं। अब सिर्फ सीधा सीधी हमें बताइए कि अगर हम यहाँ से एक डायगोनल खींच दें, एक डायगोनल खींच देते हैं तो क्या होगा, डी बी ए का एरिया पूरे पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरिया। तो अगर इसको मैं लेके चलता हूँ 540, तो अगर 540 मैं लेके चल रहा हूँ तो एरिया ए बी डी विल बी एरिया ए बी सी डी बाई 2, देन एरिया ए बी डी will be equal to 540 by 2. मीटर स्क्वायर, यानी ये 270 हो गया, पूरा 270 हो गया। अब इस पूरे एरिया में ये मीडियन है, DM इज द मीडियन, सो एरिया AMD विल बी हाफ ऑफ एरिया ABD, क्योंकि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल एरिया, ईच एरिया इज हाफ द ओरिजिनल एरिया। तो ध्यान से देखा जाए ये 270, यहाँ तक 270 था और ये मीडियन है, तो ये एरिया 270 बाई 2 यानी 135 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ 135 मीटर स्क्वायर। हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा गलती करेगा कि इसका भी एरिया निकाल ले। अब फिर से एक डायगोनल सिर्फ मैंने ड्रॉ किया, एरिया DBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ the whole parallelogram. Why? Because DB is the median. That means this will be also equal to 540 by 2, that is 270 meter square. Now area DNC will be half of area DBC. DBC का हाफ क्यों है? क्योंकि मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल भागों में बांटता है और हर भाग ओरिजिनल ट्रायंगल का हाफ होता है, यानी DBC विल बी 270 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 135 मीटर स्क्वायर। तो ये भी 135 मीटर स्क्वायर। यानी देखिए, जो चाहिए वो नहीं चाहिए। मैंने क्या हिंट दिया आपको, जो चाहिए वो नहीं चाहिए और जो नहीं चाहिए वो चाहिए। तो देखा जाए, जो नहीं चाहिए हमें पूछा जा रहा है ये एरिया, हम निकाल रहे हैं अनशेडेड एरिया। अब इधर से फिर से एरिया ABC विल बी 540 बाई 2, दैट मीन्स 270। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ABC विल बी इक्वल टू 270 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ से मिला दिया तो एरिया MBC विल बी हाफ ऑफ ABC, हाफ ऑफ ABC, that means it will be 270 by 2 यानी 135। फाइनल एरिया MBC जो है, इतना एरिया पर कॉन्सेंट्रेट करें तो ये 135 और ये मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो एरिया BMN विल बी फर्दर हाफ ऑफ 135 बाई 2, 67.5 मीटर स्क्वायर, 67.5 मीटर स्क्वायर। बस हो गया। यानी यहाँ लिख देता हूँ, ये 135 मीटर स्क्वायर, ये 135 मीटर स्क्वायर, ये 67.5 मीटर स्क्वायर। इसको x सारा, तो ये एरिया जो होगा पूरा एरिया 540 में से इतना जोड़ के माइनस करना पड़ेगा, यानी एरिया DMN will be equal to 540 minus 135 plus 135 plus 67.5,
that means 540 minus 270 plus 67.5. 540 minus 337.5. So how much is this? 540 minus 337.5 will be, let us see, इसको 0 कर दिया तो 0.5 now 0.5 now 2 and then this 30, so 202.5. So did you all understand this? So this ends the what to say our chapter. तो आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पर भी एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दो कॉन्सेप्ट, एक तो डायगोनल पैरेललोग्राम को इक्वल एरियाज में बांटता है, दूसरा एक ही ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि मान लीजिए कि आपको जो पूछ रहा है वो नहीं निकल रहा है, तो जो नहीं चाहिए वो पहले निकाल लीजिए और टोटल में से घटा दीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस करने के बाद और टोटल क्वेश्चंस को रिवीजन करने के बाद बाकी प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी के काफ़ी आसान लगेंगे। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज एसेंशियल फॉर योर ओन चेंजेस इन योर थॉट्स, और एप्लीकेशन काफ़ी है ज्योमेट्री का जहाँ आपका खुद का दिमाग लगता है। तो होपफुली यू टेक दिस चैप्टर सीरियसली।